इस बीच आरएलडी नेता जयंत चौधरी से टीवी9 भारतवर्ष ने क्या कहा है, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं तो मेरी सोच अच्छी होगी। मैं चौधरी अजीत सिंह की सोच को आगे ले जा रहा हूं। चौधरी अजीत सिंह हार गए लेकिन समझौता नहीं किया। इनकी सरकार में अपने विधायकों की ही नहीं चल रही है। ये कहते हुए जयंत चौधरी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें सोचना चाहिए कि सहयोगी उनसे क्यों छिटक रहे हैं। जाट और मुस्लिम के अलग अलग होने की सारी बातें बनावटी हैं। किसी को मुख्य धारा से अलग रखोगे तो ये राजनीति ठीक नहीं है। इन बातों का जिक्र करते हुए जयंत चौधरी ने बीजेपी पर बोला है करारा हमला। हमारे साथ जयंत चौधरी मौजूद हैं। जयंत जी, चुनाव परसेप्शन की भी एक लड़ाई होती है और परसेप्शन की लड़ाई में ऐसा देखा जा रहा है कि खुद अमित शाह आपके ऊपर सीधा अटैक कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ और अटैक करो, फिर हम लोग जो है हमारे लोग और मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे की और मदद करने के लिए आगे आते हैं और जो कमज़ोर होता है उसके साथ खड़े होते हैं। ये हम लोगों की पहचान। उनका सीधा ये कहना है कि गलत घर का चुनाव किया है जयंत ने, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, अगर मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, कह रहे हैं कि अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत जगह हैं, तो फिर मेरी कोई अच्छी सोच भी होगी और अच्छे निर्णय और उसकी क्षमता भी मेरे अंदर होगी। जो चौधरी अजीत सिंह जी चाहते थे, ये शायद मेरी मजबूरी है, जो चौधरी अजीत सिंह जी चाहते थे, जो चौधरी चरण सिंह जी ने रास्ता दिखाया था। चौधरी साहब यहाँ मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, अपना आखिरी चुनाव, और उन्होंने कहा मैं हार जाऊँ लेकिन मैं फिर भी लोगों को साथ लाने में जीता हूँ, और वही उसी बात को मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ। उनका ये भी कहना है कि चौधरी चरण सिंह के बाद अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा जाटों को तरजीह दी तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और शायद इस चीज को जयंत नहीं समझ रहे हैं। देखिए, मुझे तो नहीं दिख रहा ना मैं किसी जाट के सवाल पे मैं कोई प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। हम दूसरे मुद्दे लेके चल रहे हैं। मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ, समाज से आता हूँ, और समाज ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है, बहुत लाड प्यार भी मुझे मिलता है, लेकिन हमारी पहचान सिर्फ उससे नहीं है। चौधरी साहब की राजनीति उससे बड़ी थी और उसी रास्ते पे मैं चलना चाहता हूँ। बताया ये जा रहा है, या एक तरह से कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों का हवाला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो कम्युनिटी है उसमें वोट स्प्लिट होगा इस तरीके से। नहीं, दंगों को लोग भूलना चाहते हैं। आपको चोट लग जाती है, उसको आप दूसरे दिन बाद भूलना चाहते हो। कौन आदमी दंगे में रहना चाहता है? मुजफ्फरनगर में दंगा जो भाषा इस तरह की यूज़ करेगा तो उसे जनता रिजेक्ट कर रही है आज। ये भी कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है तो अखिलेश जो है नहीं बल्कि आजम और दूसरे लोग जो है चलाएंगे सत्ता। इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी कौन चला रहा है? क्या योगी जी चला रहे हैं, या अफसर चला रहे हैं, या आरएसएस चला रही है, या पीएमओ चला रहा है? अभी तो किसी को कुछ नहीं पता। सत्ताधारी विधायक पहली बार, बहुमत है स्पष्ट, सत्ताधारी विधायक मजबूर हुए थे हाउस में धरना देने को। क्यों? उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो अभी तो कोई नहीं चला रहा यूपी को। और बाकी निश्चिंत रहिए, मैं अपने फैसले पर अडिग रहता हूँ। मैं अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के विकास के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। 2024 का इन्विटेशन उन्होंने पहले आपको दे दिया है, तो आप अपने फैसले पे अड़े हैं कि 2024 में उनके साथ रहेंगे, अखिलेश के साथ रहेंगे? अगर वो अपनी राजनीति बदलेंगे, जो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। आज उनके जितने सहयोगी दल थे क्यों छिटक रहे हैं? तो बीजेपी ने ऑफर दिया था जयंत चौधरी को कि गलत रास्ते पर चले गए हैं, वापस आ जाएं, एनडीए का हिस्सा बन जाएं। उस ऑफर को ठुकरा दिया है जयंत चौधरी ने। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।